गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ आज बहुत महत्वपूर्ण नदी माही नदी। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? माही नदी, माही नदी पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो माही नदी को हम बिल्कुल एक रोचक तथ्य के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो माही नदी कुछ इस तरह से बहती बेटा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है भाई, बिल्कुल इस तरह से बहती है। अब इसकी विशेषता क्या है भाई, क्यों ये प्रसिद्ध है दुनिया के अंदर? सबसे विशेषता ये है कि इसके बीचों बीच से ऐसे एक रेखा है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है, यानी आपको ध्यान रखना वह कौन सी नदी है दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। खुश होकर लगा देना माही नदी। क्या लगा देना मेरे प्यारे छात्रों? माही नदी। तो पहले जानते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है भाई। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमें ध्यान रखना है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो धार जिले में हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में सरदारपुर तहसील है, सरदारपुर तहसील है और मेंढा गांव है। कौन सा गांव है मेरे प्यारे छात्रों? सरदारपुर तहसील, मेंढा गांव और विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम हुआ है। और जिले का नाम पूछा जाए धार, तहसील पूछे सरदारपुर, गांव पूछे तो मेंढा गांव। इसके बाद नदी बहती कहाँ? रतलाम में। धार के बाद कहाँ बहती है? रतलाम में। इसके बाद नदी कहाँ चली जाती? राजस्थान। कहाँ चली जाती मेरे प्यारे छात्रों? राजस्थान, ठीक है भाई। और राजस्थान से लास्ट में कहाँ चली जाती? गुजरात। तो 3 राज्यों से बहने वाली अंतरराज्यीय नदी है। कैसी नदी है? अंतरराज्यीय नदी है, ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। अब की विशेषता क्या है? तो बेटा इसमें 3 नदी, इसमें कितनी नदी बेटा? 3 नदी। एक तो ये है, एक ही ये है। एक का नाम है सोम नदी, एक का नाम है जाखम नदी, और तीसरी का नाम है माही नदी। बेटा तीनों नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं बेणेश्वर। बेणेश्वर क्या कहते हैं बेटा? बेणेश्वर। ये राजस्थान में पड़ता है। तो बेणेश्वर में ही लगता है आदिवासियों का कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है कहां पर? बेणेश्वर में। और बेणेश्वर कहां पड़ता है मेरे प्यारे छात्रों? राजस्थान में। और यहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी से क्या औचित्य है भाई? तो त्रिवेणी से औचित्य ये है कि 3 नदी आके मिल रही हैं, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। तीनों जब एक स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, और इसे नाम दिया गया बेणेश्वर। इसलिए इस नदी को आदिवासियों के लिए महत्व रखती है, इसलिए इस नदी को बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा नदी किसे कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? तो इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा नदी। क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि ये आदिवासियों के लिए कुंभ का मेला लगता है। कहां पर? बेणेश्वर में। तो जिससे ये स्नान करते हैं। और हम लोगों का कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। लेकिन बड़े कुंभ के मेले गंगा नदी पर लगते हैं, जो 2025 में लगा था प्रयागराज। तो हमारे लिए गंगा पवित्र है, उसी प्रकार आदिवासियों के लिए माही नदी पवित्र है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि भाई आदिवासियों गंगा किसे कहते हैं, सीना ठोक कर लगा देना, गलत हो जाए तो आना कि बढ़ान सर ने गलत पढ़ाया था, ठीक है भाई। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। सोम नदी, जाखम नदी, ठीक है। और ये बेणेश्वर में इसे क्या कहते हैं? बताओ जल्दी फटाफट, क्या कहते हैं? फटाफट चल। अगला पॉइंट ध्यान रखो कि राजस्थान में ही माही बजाज परियोजना है।
माही बजाज परियोजना बनाई गई है, जो भारत की पहली निजी परियोजना। निजी परियोजना, निजी का मतलब ये है इस परियोजना को बनाने में निजी लोग, मतलब सरकार ने नहीं बनाई, ये निजी परियोजना है। और जिसका नाम क्या है, माही बजाज परियोजना। ये राजस्थान में है। किस नदी पर है, जल्दी बताएं फटाफट। तो किस नदी पर है, माही नदी पर है। ठीक है भाई। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से इसमें एक नदी और आके मिलेगी, झाबुआ से निकलती है, उसका नाम है अनास नदी, जो कि सहायक नदी है इसकी। किसकी सहायक नदी है मेरे प्यारे छात्रों, माही नदी की। और माही नदी पर ही कड़ाना बांध है, गुजरात, राजस्थान गुजरात की सीमा पर कड़ाना बांध बना हुआ है। तो कड़ाना बांध किस नदी पर है, तो दिल खोल कर बता देना भैया कि हमारा आंसर क्या है, कड़ाना बांध माही नदी पर है। और अंत में नदी गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है भाई, 583 किलोमीटर है कुल लंबाई। इतने फैक्ट ध्यान रखना है भाई। बताओ कोई दिक्कत? दोबारा देखो मेरे साथ फटाफट फटाफट फटाफट, दोबारा देखो भाई। क्या पढ़ रहे हूं, माही नदी। और माही नदी का उद्गम कहां से हुआ है, जल्दी बताएं फटाफट, कमेंट में जल्दी बताएं। मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जल्दी बताएं कमेंट में। तो माही नदी का उद्गम हुआ है बेटा, अगर आपसे पर्वतमाला पूछें तो बता देना विंध्याचल पर्वतमाला, आपसे जिला पूछें तो बता देना धार, आपसे तहसील पूछें बता देना सरदारपुर, और आपसे पूछें गांव, मिंडा गांव, क्या बता देना, मिंडा गांव। फिर आपसे पूछें राज्य, तो राज्य बता देना अपना प्यारा मध्य प्रदेश। कहां से निकलती है नदी, मध्य प्रदेश से। इससे फिर इसके बाद कहां बहेगी, रतलाम में, रतलाम से बात जाएगी राजस्थान, और राजस्थान में जब इधर वापस लौटेगी ना, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। इसके बाद ध्यान रखना बेटा, सोम और जाखम नाम की 2 नदियां माही नदी में मिल जाएंगी, उस स्थान को कहते हैं बेणेश्वर, और यहीं पर लगता है आदिवासियों का कुंभ का मेला। ठीक है, इसलिए इस नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अनास नदी निकली है झाबुआ से, मध्य प्रदेश के झाबुआ से, और किस में जाके मिलती है, गुजरात में। किस में जाके मिल जाती है, जल्दी बताएं फटाफट, माही नदी में। और माही नदी पर भारत की पहली निजी परियोजना जिसे बोलते हैं माही बजाज परियोजना। क्या कहते हैं, माही बजाज परियोजना। इसके अलावा कड़ाना बांध किस नदी पर है, तो गुजरात में माही नदी पर, और अंत कहां होता है, खंबात की खाड़ी में। कुल लंबाई कितना है, 583 किलोमीटर। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से कोई भी क्वेश्चन माही नदी से बाहर हो जाए तो चैलेंज कर देना मुझे। चलो यहां तक क्लियर है सभी छात्रों को? तो बेटा मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।